नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उन कस्टमर्स में से हैं जो आज के डेट में यानी कि 2026 में 3 से 4 लाख के बजट में एक ब्रांड न्यू कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 3 से 4 लाख के बजट के आसपास में कुल 6 गाड़ियां ही मार्केट में अवेलेबल है और जिसमें से 4 गाड़ियां मारुति की है और 2 गाड़ियां एक टाटा की और एक रेनो की। वैसे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने के लिए इन 6 गाड़ियों की हमने रैंकिंग की है, वो भी हाई प्राइस बजट से लेकर के लो प्राइस बजट की ओर पे, और किस कंडीशन पे यानी किन किन कंडीशन पे आप ये गाड़ियां खरीद सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे इस सेगमेंट की सबसे महंगी कार से और बढ़ते चलेंगे हम लोग सबसे लोएस्ट प्राइस की कार तक में, और आपको मैं हर गाड़ियों पे बताता चाहूँगा उस गाड़ियों की बेसिक इंफॉर्मेशन, हाईलाइट पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स और किस कंडीशन पे आपको वो गाड़ी खरीद सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की पहली कार यानी कि लिस्ट के 6ठे नंबर पर आती है मारुति की वैगन आर। दोस्तों, वैगन आर इस लिस्ट की सबसे महंगी कार है, लेकिन क्योंकि ये मारुति की कार है और इस वीडियो में 4 गाड़ियां मारुति की होने वाली है, तो कुछ कॉमन पॉइंट्स पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मारुति की गाड़ी की इंजन क्वालिटी की। तो इंजन क्वालिटी की बात करें तो मारुति की जो इंजन होती है काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होती है, वाइब्रेशन बिल्कुल न के बराबर होती है। रिलायबिलिटी की बात करें तो आप इसे 5 साल से लेकर के 25 साल तक इसे ड्राइव कर सकते हैं, इतनी रिलायबल होती है, कभी आपको ये गाड़ी धोखा नहीं देने वाली है। दूसरी बात कर लेते हैं इस गाड़ियों की ड्राइविंग एक्सपीरियंस और सर्विस की। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस मारुति की गाड़ियों का एकदम साइलेंट होने के साथ साथ एकदम स्मूथ ड्राइविंग होती है, कोई भी नॉइज़ और वाइब्रेशन आपको फील नहीं होता है। लॉन्ग ड्राइव पर भी अगर आप इसे चलाना चाहते हैं तो कंफर्टेबली चला सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कंफर्ट की। तो भैया पीछे जो लोग बैठते हैं, क्योंकि इंजन नॉइज़ वाइब्रेशन किसी तरह का करता नहीं है, शोर शराबा होता नहीं है, जिसके कारण से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल चलती है, एकदम लॉन्ग जर्नी भी कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब वापस से बात करते हैं वैगन आर की। तो वैगन आर में भी आपको मिलता है 1000 सीसी का 3 सिलेंडर वाला इंजन, जो कि मैक्सिमम 66 bhp की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और वहीं अगर वैगन आर के माइलेज की बात करें तो 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है भाई, और लिटरली आपको इसके आसपास मिल भी जाएगा। बूट स्पेस की बात करें तो इन 6 गाड़ियों में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस प्रोवाइड करने वाली गाड़ी है मारुति की वैगन आर ही। आपको 341 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिलने वाला है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है, और इस प्राइस बजट के हिसाब से आप इसका सिर्फ और सिर्फ LXI वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं। और 3 लाख तो छोड़ दो, 4 लाख भी छोड़ दो, आपको मिनिमम इसको परचेज करने के लिए 4,98,000 रुपये, यानी कि एक्स शोरूम आपको लगभग 5 लाख रुपये सिर्फ एक्स शोरूम पड़ेगी ये गाड़ी, जिसमें हम आपको इसका LXI वेरिएंट रेकमेंड करते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 4,98,000 ही होगी। और फीचर्स के नाम पर आपको मात्र इसमें 6 एयर बैग, ESP, रिवर्स पार्किंग सेंसर और फ्रंट पावर विंडो जैसे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर इस गाड़ी के ड्रॉबैक की बात करें तो भाई ये गाड़ी अगर देखा जाए तो बहुत ही लंबे समय से कहीं अपडेट नहीं हुई है, या फिर शुरू से लेकर के आज तक वैगन आर का ये शेप अगर देख लो तो आज भी यही शेप में आपको देखने को मिलती है। वैसे किन कंडीशन में आप मारुति की वैगन आर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मारुति की वैगन आर को टॉल बॉय कहा जाता है, तो आपको इस गाड़ी में ना हेडरूम काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो अगर आपको हेडरूम बढ़िया चाहिए, प्लस रिलायबल इंजन चाहिए और माइलेज भी बढ़िया चाहिए, और जब इस गाड़ी को आप बेचने जाओ तो उस समय पर रीसेल वैल्यू भी काफ़ी बेहतर होनी चाहिए, तो फिर मारुति की वैगन आर बिल्कुल आपके लिए ही बनी है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ में, यानी कि लिस्ट में नंबर 5 पर आती है मारुति सुजुकी की सेलेरियो। सेलेरियो में भी आपको वैगन आर की ही तरह सेम इंजन मिलता है, 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का, जो कि सेम BHP और पावर देता है। लेकिन इस गाड़ी की अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो इस गाड़ी का जो लुक है वैगन आर के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर है। एक बेहतर और प्रॉपर हैचबैक कार वाली फीलिंग आती है इसको देखने से। प्लस
वैगन आर के मुकाबले इस गाड़ी का माइलेज कहीं ज़्यादा उससे बेहतर है। वैगन आर का माइलेज आपको 23 के आसपास क्लेम था, लेकिन इसका 25 के आसपास क्लेम है और कई कंडीशन में ये गाड़ी 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज को भी क्रॉस कर जाती है। वैगन आर में 341 लीटर का बूट स्पेस मिलता था, जबकि सेलेरियो में आपको 313 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, लेकिन वहां पर आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा था और इस गाड़ी में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। वैसे मारुति सेलेरियो की LXi वेरिएंट हम आपको रेकमेंड करते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस हो जाती है 4,69,000 रुपीज़। वैगन आर की सेफ्टी रेटिंग हम लोग बताना आपको भूल गए थे। ग्लोबल एनकैप पर उसने 1 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेके आई है, वहीं मारुति की सेलेरियो ने 0 स्टार लेकर के आई है। इस गाड़ी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखा जाए तो यही है। वैसे LXi वेरिएंट अगर लेते हैं तो उसमें फीचर्स के नाम पर आपको 6 एयरबैग, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइडल स्टॉप एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर किन कंडीशन में आप मारुति की सेलेरियो परचेज कर सकते हैं? अगर आपको एक छोटी कॉम्पैक्ट गुड लुकिंग कार विद हाईएस्ट माइलेज चाहिए, जिसमें आपको बेटर स्पेस भी मिल जाए, यानी बूट स्पेस भी बढ़िया मिले और गाड़ी के अंदर रियर में लेग रूम भी बहुत बढ़िया मिले, तो फिर आप डेफिनेटली मारुति की सेलेरियो के साथ जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों लिस्ट में नंबर 4 पर आती है टाटा की टियागो, जो कि इस लिस्ट की तीसरी सबसे सस्ती कार है। यानी कि ये गाड़ी सेलेरियो के मुकाबले आपको 10,000 रुपये सस्ती मिलेगी, लेकिन सेफ्टी में उससे कहीं ज़्यादा। उसने 0 स्टार की सेफ्टी लेके आई थी, लेकिन टाटा की टियागो ने ग्लोबल एनकैप पर पूरे 4 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको जितनी भी गाड़ियाँ देखने को मिलती है सब में 3 सिलेंडर और 1000 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन टाटा की टियागो इकलौती कार है जिसमें आपको 1000 सीसी नहीं 3 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम 84 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यानी कि इस पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई अगर कार है तो वो टाटा की टियागो ही है। सबसे सेफर कोई कार है तो वो भी टाटा की टियागो है। और सबसे अच्छी बात है 113 Nm का इनिशियल टॉर्क, यानी कि जब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गियर डालने के बाद एक्सीलेटर दोगे तो उस समय पे गाड़ी बढ़ाना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि बाकी जितनी भी गाड़ियां वो 100 के नीचे ही टॉर्क जनरेट करके दे रही है। टाटा की टियागो इकलौती कार है जो 100 Nm के पार टॉर्क आपको जनरेट करके दे रही है, वो भी इस प्राइस बजट में। दोस्तों इस गाड़ी की अगर माइलेज की बात करें तो सर्विस के बाद अगर इस गाड़ी का सबसे बड़ा कोई ड्रॉबैक है तो यही है। इस गाड़ी की माइलेज ARAI सर्टिफाइड माइलेज तो 19 किलोमीटर प्रति लीटर का है, लेकिन एक्चुअल में ये गाड़ी आपको उसके आसपास भी नहीं देगी। अब क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही साइज में छोटी है तो मात्र आपको इसमें 242 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा और 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, जो कि सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है। इस प्राइस बजट के हिसाब से हम आपको इस गाड़ी का बेस वेरिएंट यानी XE वेरिएंट रेकमेंड करते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 4,60,000 रुपये होती है, जिसमें फीचर्स के नाम पर आपको फ्रंट डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर्स, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। वही इस गाड़ी के ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो भैया टाटा की सर्विस बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबको पता है कि कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाती है टाटा की गाड़ियों में आफ्टर सेल सर्विस, और इस गाड़ी का जो माइलेज है थोड़ा लो है, और अगर आप हाई स्पीड पर बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं हाईवेज पर तो लिटिल वाइब्रेशन, बहुत ही लिटिल हल्का वाइब्रेशन आपको फील हो सकता है। किन कंडीशंस में आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं? तो अगर आपको एक पावरफुल इंजन वाली गाड़ी चाहिए इस प्राइस बजट के आसपास जिसमें सॉलिड सेफ्टी भी मिले, तो फिर डेफिनेटली आप टाटा की टियागो के साथ जा सकते हैं। इसी के साथ लिस्ट में 3rd नंबर पे आती है रेनो की क्विड, एक ऐसी कार जो दिखने में सचमुच की आपको SUV वाली फील देगी। आपको प्रॉपर SUV वाली फीलिंग आती है देखने के साथ साथ, और इस गाड़ी में इस प्राइस बजट में अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जिसमें ढेर सारे फीचर्स मिल जाए तो वो रेनो की क्विड ही है। दोस्तों रेनो की क्विड में भी आपको 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम 67 bhp की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। रेनो की क्लेम माइलेज की बात करें तो 24 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम है, जो कि इसके आसपास तो नहीं लेकिन आपको 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास माइलेज ये गाड़ी दे देगी।
वहीं इस गाड़ी के बूट स्पेस की बात करें तो ना बहुत ज़्यादा आपको मिलता है ना बहुत कम। इस गाड़ी में आपको 279 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई ये गाड़ी तो वैभव सूर्यवंशी बनी हुई है, 184 mm का, यानी कि इन सारी गाड़ियों में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करने वाली गाड़ी रेनो की क्विड ही है। और इस प्राइस बजट के हिसाब से हम आपको रेनो की क्विड का ऑथेंटिक वेरिएंट रेकमेंड करते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस हो जाती है 4,29,000 रुपए। और सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनकैप पर ये गाड़ी भी बिल्कुल सड्डी निकली है, मात्र 1 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। लेकिन फीचर्स की अगर बात करें तो इन सारी गाड़ियों को मिला लो, उनके फीचर्स मिला लो, तब भी रेनो की क्विड के बराबर फीचर्स नहीं होते हैं। यानी कि अगर इसका ऑथेंटिक वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो जिसमें फीचर्स के नाम पर आपको 6 एयरबैग, ESP, 8 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है भाई आपको, वो भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ में, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, ब्रेक असिस्ट, ऑल 4 पावर विंडो, कीलेस एंट्री विद रिमोट, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM एंड LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, R14 डुअल टोन फ्लेक्स व्हील के साथ, इतने सारे फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है। किन कंडीशन में आप रेनो की क्विड को कंसीडर कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर आपको एक SUV स्टैंस वाली गाड़ी चाहिए फुल्ली फीचर लोडेड के साथ में, वो भी लोएस्ट प्राइस बजट में, तो डेफिनेटली आप रेनो की क्विड के ऑथेंटिक वेरिएंट के साथ में जा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं इस लिस्ट की दूसरी सबसे सस्ती कार, यानी कि लिस्ट में नंबर 2 पर आती है मारुति की ऑल्टो K10। ये एक इकलौती ऐसी कार है जो मारुति की कार होकर के भी इंडिया में 25 सालों का एक्सपीरियंस लेकर के चल रही है। और ये मारुति की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और सक्सेसफुल कार में से एक है। देखो इस गाड़ी में भी आपको सेम वैगन आर वाला ही इंजन मिल रहा है, 3 सिलेंडर 1000 सीसी का, जो कि सेम पावर BHP दे रही है। इंजन एकदम साइलेंट है, स्मूथ है, रिलायबल है। 24 किलोमीटर का माइलेज क्लेम है, जो कि उसके आसपास दे भी देगी। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस गाड़ी का, क्योंकि साइज छोटी है तो बूट स्पेस 214 लीटर का मिलता है, जो कि इस सेगमेंट का सबसे लोएस्ट है। प्लस इस गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी कम मिलता है, यानी कि 163 mm का। इन 6 गाड़ियों में ये भी सबसे ज़्यादा लो है। मारुति ऑल्टो K10 का भी हम आपको LXI वेरिएंट, जो कि इसका सेकंड बेस वेरिएंट है, रेकमेंड करते हैं। और इस गाड़ी की प्राइस है 3,99,000 रुपये। इस वीडियो की दूसरी सबसे सस्ती कार है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस भी 3,99,000 रुपये है। इसके नीचे स्टैंडर्ड वेरिएंट भी आती है, इसकी प्राइस और भी कम हो जाती है, लेकिन उसमें ना तो आपको पावर विंडो मिलता है, ना ही पावर स्टीयरिंग मिलती है। और सेफ्टी रेटिंग में भाई इसने 2 स्टार रेटिंग की, ग्लोबल एनकैप पर इसने 2 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। और अगर आप LXI वेरिएंट कंसीडर करते हैं, जिसमें आपको फीचर्स के नाम पर 6 एयरबैग, ABS विद EBD, ESP, रिवर्स पार्किंग सेंसर, कैबिन एयर फिल्टर एंड डिजिटल स्पीडोमीटर जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। किन कंडीशन में आप मारुति की ऑल्टो K10 को कंसीडर कर सकते हैं? अगर आप एक छोटी, रिलायबल, माइलेज किंग और बेस्ट रीसेल वैल्यू विद साइलेंट इंजन के साथ चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मारुति की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार ऑल्टो K10 के साथ जा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की सबसे सस्ती कार, यानी कि मारुति सुजुकी वेलोड एस्प्रेसो। दोस्तों इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसमें भी आपको वैगन आर और ऑल्टो वाला ही इंजन मिलता है, जो कि पावर, पिकअप और माइलेज लगभग सेम ऑफर करती है। बेहतर क्या है इस गाड़ी में? तो बेहतर है आपको इसमें 180 mm का बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि थोड़ी कम है क्विड के मुकाबले, लेकिन बाकी सारी गाड़ियों से सबसे ज़्यादा मिलता है। रेनो की क्विड में SUV स्टैंस था, यानी देखने में वो गाड़ी SUV वाली फील होती थी। लेकिन मारुति की एस्प्रेसो में अगर देखा जाए तो इस गाड़ी को आपको चलाते वक्त हाई सिटिंग पोजीशन के कारण एकदम प्रॉपर SUV वाली ड्राइविंग फील आएगी आपको इसमें। दूसरा, ऑल्टो से सस्ती होकर भी आपको इसमें 240 लीटर का बढ़िया बूट स्पेस मिल रहा है। बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन ऑल्टो से सस्ती होकर के ऑल्टो से बढ़िया बूट स्पेस प्रोवाइड कर रही है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस दे रही है, हाई ड्राइविंग पोजीशन दे रही है। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइसिंग की, यानी इस वीडियो की सबसे सस्ती कार का प्राइस कितना है। तो मैं आपको बता दूं LXI वेरिएंट हम रेकमेंड कर रहे हैं, जो कि इसका सेकंड बेस है, बेस वेरिएंट नहीं है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 3,79,000 रुपीज़।
3,80,000 रुपये। 3 लाख का टैग तो लगता है, लेकिन उसके बाद 80,000 रुपये आपको एक्स शोरूम में ही पे करनी पड़ रही है। यानी कि ऑन रोड प्राइस आपके 4 लाख के आसपास या 4,15,20,000 के आसपास आ जाएगी। अगर आप इस गाड़ी का LXi वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो इसमें फीचर्स के नाम पर डुअल एयरबैग, ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर पार्किंग सेंसर, आइडल स्टार्ट स्टॉप एंड कैबिन एयर फिल्टर जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ये गाड़ी भी एकदम फिसड्डी निकली है ग्लोबल NCAP पर, मात्र इसने 1 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। मारुति की गाड़ी है और उससे आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस गाड़ी के ड्रॉबैक की बात करें तो ये गाड़ी लॉन्च होने के बाद से कभी अपडेट नहीं हुई, कभी इसमें फीचर लोडेड भर भर करके नहीं दिए गए हैं। अगर आप इसका बेस वेरिएंट यानी स्टैंडर्ड वेरिएंट लेते हैं तो उसमें ना तो आपको AC मिलता है, ना ही पावर विंडो मिलता है, यानी कि लोएस्ट प्राइस सिर्फ दिखाने के लिए होती है। 3 लाख के बजट में, 3 लाख के अंडर में आप आज के डेट में कोई भी गाड़ी नहीं परचेज कर सकते हैं। मिनिमम आपको 4 लाख रुपए तो देने होंगे ही। किन कंडीशन में आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं? तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि लो प्राइस बजट में भी आप, यानी कि लो प्राइस में भी आपको हाई सीटिंग ड्राइविंग पोजीशन चाहिए, यानी कि लगे कि आप एक SUV कार ड्राइव कर रहे हैं, और अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, तो वहां पर ये गाड़ी लिटरली चलाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। हाईवे भी अगर आप ड्राइव करते हैं तो भी आप मारुति की एस्प्रेसो को लेकर के बिल्कुल जा सकते हैं। आई ओ भाई साहब, भाई कमाल हो गए गुरु। मतलब हमारी स्कॉर्पियो एन भी 2 बार में नहीं निकल पाई, मतलब क्या है? क्योंकि ऐसे ही इसे लॉर्ड एस्प्रेसो नहीं बोला जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।